हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2020 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 63 के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड आपका एक सब टॉपिक है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा और शिक्षा के संस्थान। इस टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे गुरुकुल के बारे में। सबसे पहले गुरुकुल और गुरुकुलम ये क्या है? एक संस्कृत वर्ड है। और गुरुकुल और गुरुकुलम ये एक टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, यानी कि एक शिक्षा प्रणाली का एक प्रकार है एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में, जहाँ पर शिष्य यानी कि स्टूडेंट्स या आप कह सकते हैं डिसिपल्स, हिंदी में कहे तो छात्र या शिष्य, पास में रहता था या साथ में रहता था किसके? गुरु के। और कहाँ पर? सेम हाउस में। और गुरु शिष्य ट्रेडिशन क्या है? इसे पवित्र माना जाता है, सेक्रेड माना जाता है हिंदू धर्म में, हिंदुइज्म में इसे पवित्र माना जाता है। किसे? गुरु शिष्य परंपरा को। और भारत में अन्य भी धार्मिक समूह हैं जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इनमें भी इन्हें पवित्र माना जाता है। किसे? गुरु शिष्य परंपरा को। और गुरुकुल वर्ड ये किसका कॉम्बिनेशन है? ये संस्कृत वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड कौन सा है? गुरु, जिसका मीनिंग है टीचर और मास्टर, यानी कि शिक्षक या गुरु। और दूसरा वर्ड कौन सा है जिसका ये कॉम्बिनेशन है गुरुकुल? वो संस्कृत वर्ड है कुल। कुल का मीनिंग है फैमिली और होम, यानी कि परिवार या घर। इन शॉर्ट कहें तो इसका मीनिंग है शिक्षक का घर। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश शासन के आने से पहले गुरुकुल ने साउथ एशिया प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, यानी कि दक्षिण एशिया की प्राथमिक शैक्षिक प्रणाली के रूप में कार्य किया। किसने? गुरुकुल ने। नेक्स्ट पॉइंट में आज के समय में ये टर्म यूज़ की जाती है रेजिडेंशियल मोनेस्ट्रीज़ के लिए, यानी कि आवासीय मठों के लिए। और जो स्कूल्स हैं जिन्हें ऑपरेट किया जाता है मॉडर्न गुरुज द्वारा, उनके लिए भी ये टर्म रेफ़र की जाती है। कौन सी टर्म? गुरुकुल। और प्रॉपर प्लूरल टर्म क्या है इस वर्ड का? गुरुकुलम। और गुरुकुल्स इनका यूज़ इंग्लिश में भी किया जाता है, और साथ ही साथ जो कुछ वेस्टर्न लैंग्वेजेस हैं उनमें भी इसका यूज़ किया जाता है। किस वर्ड का? गुरुकुल्स का। नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स सीखता है गुरु से और हेल्प करता है गुरु की रोज़मर्रा के जीवन में, यानी कि रूटीन लाइफ में भी गुरु की मदद करता है। कौन? शिष्य या फिर छात्र। और इनमें जो सांसारिक दैनिक घरेलू काम भी हैं, यानी कि मुंडेन डेली हाउस होल्ड वर्क्स भी इसमें शामिल हैं, जहाँ पर कई विद्वान यानी कि स्कॉलर्स का मानना है ये जो भी एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स द्वारा की जाती हैं ये सांसारिक नहीं है। ये क्या है? बहुत ही ज़रूरी पार्ट है एजुकेशन का, ताकि स्टूडेंट्स में इनकलकेट किया जा सके सेल्फ डिसिप्लिन को, यानी कि छात्रों में आत्म अनुशासन को विकसित किया जा सके। आमतौर पर क्या है, एक गुरु रिसीव नहीं करता है और एक्सेप्ट नहीं करता है कोई भी फीस शिष्य से। और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध बहुत ही पवित्र माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट में किसी भी शिक्षा के अंत में क्या होता था? शिष्य क्या करता था? ऑफर करता था गुरु दक्षिणा गुरुकुल को छोड़ने से पहले। गुरु दक्षिणा क्या है? एक ट्रेडिशनल गेस्चर है, यानी कि एक पारंपरिक संकेत है किसका? एक्नॉलेजमेंट का, रिस्पेक्ट का और थैंक्स का, जो गुरु को की जाती है। यानी कि गुरु दक्षिणा क्या है? स्वीकार करने, सम्मान देने और धन्यवाद देने का एक पारंपरिक संकेत है। क्या? गुरु दक्षिणा। और गुरु दक्षिणा क्या है? ये मौद्रिक यानी कि धन संबंधी यानी कि मॉनेटरी भी हो सकता है, और एक तरह का ये स्पेशल टास्क भी हो सकता है, एक विशेष कार्य भी हो सकता है जो शिक्षक चाहता है, टीचर चाहता है कि स्टूडेंट उसे पूरा करे। नेक्स्ट पॉइंट में, और गुरुकुल में रहते हुए स्टूडेंट्स अपने घरों से महीनों से लेकर सालों तक अलग रहते हैं, और साथ ही साथ परिवार से भी पूरी तरह से अलग हो जाते थे। प्राचीन काल से शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, जहाँ पर उपनिषद में मेंशन किया गया है कई गुरुकुलम के बारे में, जैसे कि गुड़गांव में गुरु द्रोणा के बारे में बताया गया है। और फ्रेंड्स, अभी हमने एक वर्ड की बात करी, उपनिषद। उपनिषद क्या है? एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट हैं, यानी कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं,
स्पिरिचुअल टीचिंग के और आइडियाज़ ऑफ हिंदुज़म के, यानी कि आध्यात्मिक शिक्षण और हिंदू धर्म के विचारों के प्राचीन संस्कृत ग्रंथ हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है? हिंदू धर्म के जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, वेद उनका हिस्सा हैं, जो किससे डील करते हैं? मेडिटेशन, फिलॉसफी और स्पिरिचुअल नॉलेज से, यानी कि जो ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित हैं। और साथ ही साथ जो और पार्ट्स हैं वेदों के, वो किससे डील करते हैं? मंत्रों से, आशीर्वाद से, रिचुअल से यानी कि अनुष्ठानों से, सेरेमनी से, समारोह से और सेक्रीफाइसेस से यानी कि बलिदानों से संबंधित हैं वेदों के अन्य भाग। नेक्स्ट पॉइंट में है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग गुरुकुल में 8 साल से 12 साल तक के इंडिविजुअल्स ही प्रवेश कर सकते थे और उन्हें 25 की एज तक स्टूडेंट्स रहना पड़ता था। साथ ही साथ अविवाहित रहना पड़ता था और सेलिब्रेट यानी कि एक ब्रह्मचारी रहना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट में है गुरुकुलम को सार्वजनिक दान यानी कि पब्लिक डोनेशंस द्वारा चलाया जाता था। देन उसके बाद क्या हुआ कि वैदिक थॉट्स ने यानी कि वैदिक विचारों ने गुरुकुलों को पब्लिक स्कूल सेंटर्स के शुरुआती रूपों में से एक बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे रिवाइवल ऑफ द गुरुकुल सिस्टम के बारे में, यानी कि गुरुकुल प्रणाली का पुनरुद्धार के बारे में, यानी कि गुरुकुल प्रणाली में क्या इम्प्रूवमेंट हुए उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कॉलोनियल ईरा यानी कि औपनिवेशिक काल तक जो रहा 1505 से 1961 तक, इस समय गुरुकुल प्रणाली यानी कि गुरुकुल सिस्टम भारत में गिरावट पर था। उसके बाद दयानंद सरस्वती जो कि फाउंडर हैं आर्य समाज के, तो फ्रेंड्स आर्य समाज के फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती और साथ ही साथ स्वामी श्रद्धानंद, ये पायनियर्स थे मॉडर्न गुरुकुल सिस्टम के, जिन्होंने 1886 में किसकी स्थापना की? दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल्स की और यूनिवर्सिटीज़ की, जिन्हें इन शॉर्ट आप DAV कहते हैं। इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1886 में। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा और स्वामी श्रद्धानंद द्वारा। इनके द्वारा शुरुआत की गई थी DAV स्कूल्स की और यूनिवर्सिटीज़ की। उसके बाद है 1948 में शास्त्री जी महाराज श्री धर्म जीवन दास स्वामी, इन्होंने पहल की पहले स्वामी नारायण गुरुकुल की, जो कहाँ पर ओपन हुआ? गुजरात की सिटी है राजकोट, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। और अगर हम रिसेंट टाइम की बात करें तो भारत और विदेशों में गुरुकुल की परंपरा को बनाए रखने के लिए कई गुरुकुलम खुल गए हैं और आज के समय में कई गुरुकुलम एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। और गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का गुरुकुल प्रणाली इंडिया के बाहर भी अवेलेबल है, जिन्हें गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे बेल्जियम कंट्री में गुरुकुल के बारे में, जहाँ पर जैन कल्चर सेंटर ऑफ एंटवर्प, यहाँ पर 8 से 16 साल तक के बच्चे वैदिक मैथमेटिक्स, आर्ट, म्यूज़िक और साथ ही साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिषी, संस्कृत और योग की स्टडी करते हैं। और बेल्जियम में चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करते हैं किसके दौरान? स्कूलों में छुट्टियों के दौरान, 1 हफ्ते के लिए अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, और 2 वीक्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं गुरुकुल में ईस्टर ब्रेक के दौरान। और ईस्टर ब्रेक क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ओल्डेस्ट फेस्टिवल है क्रिश्चियन चर्च का। और साथ ही साथ 1 मंथ के लिए समर ब्रेक में पार्टिसिपेट करते हैं गुरुकुल में। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया गुरुकुल टॉपिक को। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।